यहाँ पर तपोवन में जो सबसे ज्यादा प्रभाव डाला वो इसी प्रोजेक्ट पर डाला। और हालांकि आप देखें कि जिस तरह का कंस्ट्रक्शन होता है इस तरह के हाइड्रो प्रोजेक्ट में पहाड़ के इलाकों में काफी मजबूत होता है। आरसीसी और तमाम आधुनिक तकनीक का उसमें इस्तेमाल होता है। और अगर टनल की बात करें तो अभी क्योंकि पर्यावरण के हिसाब से अंडरग्राउंड पहाड़ों के अंदर टनल बनाई गई हैं जिसके अंदर बिजली का उत्पादन होता है, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, इस तरह का ये यहाँ पर कंस्ट्रक्शन है। और इसीलिए जो सबसे ज्यादा प्रभाव रहा जब ग्लेशियर टूटने के बाद वो इसी तपोवन प्रोजेक्ट पर, इस टनल पर और इसके आसपास जितना भी बिजली बनाने को लेकर जो कंस्ट्रक्शन था एनटीपीसी का उस पर हुआ। और काफी बड़ी संख्या, इस बात से अंदाजा लगाइए कि अगर वहां पर 120 लोग रोस्टर के हिसाब से काम कर रहे थे तो बहुत बड़ा वो प्रोजेक्ट है। और वहां पर बिजली का उत्पादन निरंतर हो रहा है और उसकी वजह से। और अभी क्योंकि जो टनल के अंदर जो मशीनें लगी हैं जहां बिजली बन रही है वहां पर भी लोग काम कर रहे थे। और पर्यावरण के हिसाब से, आपदा के हिसाब से काफी तैयारियां होती हैं कि बड़े से बड़ा अगर भूकंप आए या इस तरह की आपदा कोई आती, ग्लेशियर टूटता है, उसके लिए तैयारियां होती हैं। उसके बावजूद पूरा प्रोजेक्ट को वहां पर ये बहाकर ले गया है। तो इससे समझा जा सकता है कि कितना बड़ा ये कितना बड़ा बहाव, तेज बहाव था, कितना बड़ा ग्लेशियर ये टूट कर आया। आपको याद होगा 2013 में जब केदारनाथ में आपदा आई थी कितने ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे, पूरी केदार घाटी एक तरह से वॉश आउट हो गई थी। तो कुछ उस तरह का ही नजारा हम कह सकते हैं कि आज सुबह यहाँ पर था जब ग्लेशियर टूटने के बाद पूरा जो उसका प्रभाव था वो इस तपोवन प्रोजेक्ट पर पड़ा। धन्यवाद आपका। मंजीत नेगी हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप उस टनल की देख रहे हैं। इसी सुरंग में बताया जा रहा है कई लोग फंसे हुए हैं, 12 से 15, उनको निकालने की कोशिशें हो रही हैं, तमाम टीमें जुटी हुई हैं। शर्मा जी अपनी बात पूरी कीजिए। और वो भारी मुश्किलें आती हैं अगर पहाड़ पर इस तरह की आपदा हो तो हर जगह पर पहुंचने की चुनौती, मलबा बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाने की वजह से। और एक बार पूरा डिजास्टर आपके जरिए समझेंगे क्योंकि ये ग्लेशियर, क्या ये ग्लेशियर अचानक टूटा, किन वजहों से? ये महीना फरवरी के शुरुआती महीना है। क्या परिस्थितियां आपको दिखती हैं जिसकी वजह से ये हमने देखा है एवलांच, जिसे हम हिमस्खलन कहते हैं? देखिए, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं और अभी जो मुझे लगता है, चूंकि अभी तो इतनी बर्फबारी भी नहीं हो रही है कि अवलांच को हम लोग अपेक्षा करते, लेकिन अगर कोई छोटी सी भी लैंडस्लाइड है तो वो भी जो है पूरे ग्लेशियर लेक को जो है अफेक्ट कर सकती है। और जैसे मैं आपको बता रहा था कि पूरे हिमालय में 3000 से ज्यादा ग्लेशियर्स हैं, बड़े और छोटे। और उन सभी में अभी जलवायु परिवर्तन की वजह से जितने भी ग्लेशियर लेक्स हैं उनका जो आयतन है वो बढ़ता जा रहा है, उनका वॉल्यूम बढ़ रहा है। और इसलिए जो भी लैंडस्लाइड होती है या अवलांच होता है वो उससे नुकसान होता है। लेकिन ये जो अवलांच हुआ है इससे... शर्मा जी, मैं आपको फिर से टोक रही हूँ क्योंकि जैसे जैसे खबर इस वक्त आ रही है, अपने दर्शकों को पहले हम बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के सीएम से मैं संपर्क में हूं ऐसा कहा है। याद रखिए वो असम के दौरे पर हैं और वहीं पर प्रधानमंत्री ने आज संबोधन में कहा है कि उत्तराखंड का हौसला आपदा को मात देगा, लोगों की परेशानी कम करने के लिए राहत के काम हो रहे हैं और मैं लगातार संपर्क में हूं और क्या वहां पर राहत और बचाव का कार्य चल रहा है उस पर मेरी नजर बनी हुई है। लोगों की परेशानी कम करने के लिए जो मुमकिन कदम है वो हम इस वक्त उठा रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम से मैं संपर्क में हूं, उत्तराखंड का हौसला आपदा को मात देगा, ये कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि आज दिन ऐसा है, वो असम के दौरे पर जरूर है लेकिन जिस तरह की आपदा आप देख रहे हैं इस वक्त चमोली उत्तराखंड में, बताया जा रहा है अब तक 5 शव बरामद हो चुके हैं। कई लोगों के मिसिंग यानी गायब होने की आशंका है। आज आइए आपको पहले सुना देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है। मां गंगा के एक छोर पर है, लेकिन जो मां गंगा का उद्गम स्थल है वो राज्य उत्तराखंड इस समय आपदा का सामना कर रहा है। एक ग्लेशियर टूटने की वजह से वहां नदी का जलस्तर बढ़ गया, नुकसान की खबरें धीरे धीरे आ रही हैं। मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र रावत जी, भारत सरकार के गृह मंत्री श्री, एनडीआरएफ के अफसर
उन सबसे निरंतर संपर्क में हूं। वहां पर राहत और बचाव का कार्य पुरजोश करने का प्रयास चल रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। मेडिकल सुविधाओं में कोई कमी न हो, इस पर जोर दिया जा रहा है। वहां 2-1 दिन पहले ही काफी बर्फबारी भी हुई थी। मौसम काफी ठंडा है। लोगों की परेशानी कम से कम करने के लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है। उत्तराखंड में ऐसे परिवार मुश्किल से मिलते हैं जिनका कोई न कोई सदस्य फौज में न हो, यानी वहां के लोगों का हौसला किसी भी आपदा को मात दे सकता है। उत्तराखंड के साहसी लोग के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, बंगाल प्रार्थना कर रहा है, देश प्रार्थना कर रहा है। আমার প্রিয় মা বোন ভাই ও বন্ধুরা, মেদিনীপুরের এই পবিত্র মাটিতে আসতে পেরে নিজেকে। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में ही उत्तराखंड का जिक्र किया। कहा एक तरफ वहां जहां गंगा समुद्रों में जाती है और दूसरी तरफ वहां जहां से गंगा की शुरुआत होती है, वहां पर उन्होंने बताया कि किस तरह से वो संपर्क में है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह की आपदा की घड़ी है ये, आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि देखिए, ग्लेशियर का टूटना, एक जो जमी हुई बर्फ का हिस्सा है वो बहुत बड़ा जब टूटता है तो अपने साथ मिट्टी का और जो कुछ उसके रास्ते में आता है वो सब बहाता हुआ ले जाता है। और इस हिमस्खलन की वजह से जो परिस्थितियां यहां पर बनी है, रास्ते में 2 पावर प्रोजेक्ट्स ऋषिगंगा, एनटीपीसी, वो सब बहते हुए जैसे इस पानी के बहाव में आगे बढ़ गए। लेकिन बस इतनी सी अच्छी खबर है कि बाढ़ की परिस्थिति तमाम इलाकों में नहीं बन रही है, क्योंकि अब जहां जहां पर पानी का स्तर है उसे नियंत्रित किया गया है। पानी का बहाव या कितना पानी उन जगहों पर, उन नदियों में छोड़ा जाता है, उन सबको कंट्रोल फौरन किया गया है ताकि बाढ़ की परिस्थिति ना बने। वरना इन नदियों के किनारों पर बसे गांवों, घरों, सब पर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा था। आपको बता दें, उत्तराखंड आपदा पर हल्दिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला, उन्होंने कहा है कि इस समय आपदा का सामना कर रहा है लेकिन अपने हौसले से मात देगा। मैं गृह मंत्री, उत्तराखंड के सीएम के साथ लगातार संपर्क में हूं। हर मुमकिन राहत और बचाव का कार्य इस वक्त भी चल रहा है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे अलग अलग जगहों पर नुकसान ऐसा हुआ है जिसकी तस्वीरें हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इस वक्त प्रार्थनाएं उन व्यक्तियों के साथ जो सुरंग में फंसे हुए हैं। शर्मा जी, अपनी बात भी पूरी कीजिए। और ऐसी जगह पर अगर सुरंग में कोई फंसा हुआ, कई लोग तो जो बाहर थे, जो वर्कर्स, उन सब के बह जाने की आशंका और खबर भी आ रही है। बोलने में खुद को हिचकिचाहट होती है जब तक कंफर्म नहीं, क्योंकि ये एक वर्कर एक परिवार का हिस्सा, उनके घर की रोजी रोटी है। जो आपदा का इस वक्त स्तर दिख रहा है उसके बारे में आप क्या जानकारी देंगे, शर्मा जी?